हाँ। कलेक्टर साहब, जो 2 शहीद राजस्थान के हुए, इनकी फिलहाल जो डेड बॉडी है यहाँ पर आ रही है, आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ? देखिए, यहाँ पर दोनों शहीदों के बॉडी यहाँ पर अभी जस्ट पहुँची है, फ्लाइट लैंड हो रही है और अब यहाँ से एक रिथलिंग सेरेमनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उसके बाद बाय रोड बॉडी उनके पैतृक गांवों में जाएगी। धक्का हमें लग रहा है और हमारे ये सपूत जो है हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन और उनकी आत्मा भगवान जो है उनको शांति प्रदान करे। देखिए, सेना का जो ऑपरेशन तो लगातार चल रहे हैं, वो ऑफेंसिव में हर वक्त चल रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि ये जो अपने 5 शहीद हुए, सेना के भी भावुक हो गई होगी और उनके मन में भी क्रोध होगा, तो मेरी तरफ से वो 100 नहीं 101% इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी साहब। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश राजस्थान निंदा करता है और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ में जवाब देगी। सेना के जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं हम सबको भी इस बात के लिए उनके साथ में खड़ा होना है जो आज शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के साथ में खड़ा होना है। पूरे राज के सम्मान के साथ में उनको यहाँ से सम्मान के साथ में रिसीव किया जाएगा और उनको सम्मान के साथ में राज की अंत्येष्टि की जाएगी। हाँ, जस्ट एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, लैंड हो चुके एयरक्राफ्ट। निश्चित अभी थोड़ी देर में हम लोग उनको लेके आ रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ में उनको उनके अंत्येष्टि स्थल पहुंचाया जाएगा। वहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि, देखिए, हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री हम यहाँ रिसीव करने के लिए, वहाँ राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री जो राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जवाहर सिंह जी मैडम साहब हैं, वो उनके साथ अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख जन, वो भी जा रहे हैं। पूरा शासन, प्रशासन, सरकार उनके साथ खड़ी है और निश्चित ही पूरे राज के सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा सर्वप्रथम तो जो हमारे माटी के लाल वीर जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी, उनको नमन करता हूं। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि रही है और हमेशा ही देश सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ के हमारे जवान आए हैं। मैं उनकी आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे और लगातार जो घटनाएं सीमा पर बढ़ रही हैं, पिछले 78 दिनों के अंदर 11 बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिसमें हमारे कई जवानों की जान गई है। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। आखिर कब तक इसी प्रकार से हमारे जवान घर आते रहेंगे? हम एक तरफ एक के बदले 10 सर लाने की बात करते हैं, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात करते हैं, लेकिन लगातार जो शहीदों की संख्या है पिछले 10 वर्षों में वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमें कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। बड़ा दुखद घटनाक्रम है जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार के आतंकी हमला हुआ, दोनों जवानों का पार्थिव भी आ रहा है, किस तरह देखिए, हमारे वीर सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह दोनों शहीद हो गए आतंकवादी हमले में। ये हमारे सबके लिए दुख की बात है और एक तरफ से गौरव की बात भी है कि हमारे सपूत, शेखावाटी के सपूत जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहादत दे दी, तो ऐसे शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इनके माता पिता को, परिजनों को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से ये सिलसिला रुकना चाहिए। काफी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी की गई थी लेकिन उन बातों पे कोई अमल नहीं हुआ और आए दिन आतंकवादी हमारे घर में घुस करके हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में
हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा इतना निवेदन जरूर रहेगा प्रतिपक्ष के नाते कि सरकार को इसमें कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की आतंकवादी घटना में हमारे कोई जवान शहीद ना हो। अंत्येष्टि के दौरान कांग्रेस के कोई बड़े लीडर वहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, तो निश्चित रूप से हमने तय कर रखा है। तो इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं है सर, ये हमारे देश के शहीद हैं, हमारे प्रदेश के शहीद हैं, हमारे देश के लिए इन्होंने शहादत दी है। इसलिए इसको हम पार्टियों में नहीं बांटना चाहते। हमारा सबका धर्म बनता है कि हम इनको सैल्यूट करें, प्रणाम करें और इनकी शहादत को नमन करें। राष्ट्रीय पर्वतारोहण देखिए, घटनाक्रम बहुत ही दुखद है और कांग्रेस पार्टी की संवेदना शहीद परिवारों के साथ हमेशा रही है। आज केंद्र की सरकार को ये उत्तर देना होगा कि शहादत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। लाल आंखें करने वाले लोग और एक के बदले 10 सर लाने वाले लोग आज देश की जनता को जवाब दें। कांग्रेस पार्टी आज किसी भी रूप में इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखती है। भारतीय सुरक्षा के नाते आज केंद्र की सरकार को जवाब देना होगा और हम संवेदना के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार, पूरी राजस्थान की जनता, भारतीय जनता के साथ खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम हमारे राजस्थान के वीर सपूतों को जो कि इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे राजस्थान और पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही इस तरीके की जो उग्रवादियों ने कायराना हरकत की है, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और जिस प्रकार से देश की सीमा के अंदर हमारे जवान जो हमारी रक्षा में हैं, इनके साथ ये घटना हुई है, पूरे गांव, पूरे राजम के परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको सहन करने की शक्ति दे और निश्चित रूप से पूरे जवानों का सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की। हाँ कलेक्टर साहब, जो 2 शहीद राजस्थान के हुए, इनकी फिलहाल जो डेड बॉडी है यहाँ पर आ रही है, आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ? देखिए, यहाँ पर दोनों शहीदों के बॉडी यहाँ पर अभी जस्ट पहुंची है, फ्लाइट लैंड हो रही है और अब यहाँ से एक रिथलिंग सेरेमनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उसके बाद बाय रोड बॉडी उनके पैतृक गांवों में जाएगी।